जय हिंद साथियों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होंगे और अच्छे तरीक़ा से पढ़ाई कर रहे होंगे मैट्रिक एग्जाम 2026 के लिए। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं बोर्ड पे लिखा हुआ है प्रकाश का परावर्तन एंड अपवर्तन। आप लोग को आवाज़ क्लियर जा रहा है? एक बार देख लेते हैं। हाँ ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं प्रकाश का परावर्तन एंड अपवर्तन। तो हम यहाँ पे बता देना चाहते हैं सबसे पहली बात, ये साइंस का हिस्सा है। किसका है? साइंस का। साइंस में देखिए आप लोगों को पता होगा साइंस में 3 गो सब्जेक्ट रहता है। फिजिक्स आता है, उसके बाद क्या आता है? केमिस्ट्री आता है, उसके बाद क्या आता है? बायोलॉजी आता है। अब ये जो तीनों है, तीनों पार्ट पढ़ेंगे तब हम लोग का जाकर के साइंस कंप्लीट होगा। और ये बिहार बोर्ड के लिए हम बता रहे हैं। आप लोग ये वीडियो जो अभी जो ये जो आकर आएगा आप लोग के यूट्यूब चैनल पे, जब वीडियो जाएगा तो आपको यहाँ पे मिलेगा क्रेश कोर्स मैट्रिक क्रेश कोर्स 2026। तो आप लोग जब जाइएगा उसको प्लेलिस्ट को जब खोलिएगा तो वहाँ पे लिखा रहेगा प्लेलिस्ट में मैट्रिक एग्जाम मैट्रिक क्रेश कोर्स 2026। तो उस पर क्लिक कीजिएगा। उस पर साइंस का A to Z क्लास, पहले हम फिजिक्स को कवर करवा देंगे, यानी नहीं तो एक चैप्टर पहले इससे लेंगे, फिर ये खत्म होने के बाद दूसरा इससे लेंगे और उसके बाद तीसरा इससे लेंगे। इस प्रकार से आप लोगों को क्रेश कोर्स के माध्यम से सबसे आसान तरीका से आप लोगों के पास कंटेंट चल जाएगा। तो आप लोगों को क्या करना है कि इससे पहले हम एक वीडियो अपलोड कर चुके थे और अपलोड करने के बाद उसमें उसमें बता दिए थे फिजिक्स का ही लिए थे, प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन। ये टॉपिक इसलिए लिए थे फिजिक्स का क्योंकि अगर हम ओवरऑल क्वेश्चन का बात करेंगे फिजिक्स में तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी से आता है, प्रकाश का परावर्तन एंड अपवर्तन से। आप लोग नहीं होता है तो जाकर के देखिए पीवाईक्यू में पीवाईक्यू का अर्थ आप लोग समझते हैं? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यानी पिछले पिछले विगत वर्षों में जो भी एग्जाम में जो भी उसके बिहार बोर्ड की तरफ से जो एग्जाम लिया गया है पीवाईक्यू में, चाहे 2025 का हो, 2024 का हो, 2022 का हो, 23 का हो, कोई भी हो, तो आप लोग देखिएगा फिजिक्स का प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन से सबसे ज्यादा क्वेश्चन फिजिक्स में इसी चैप्टर से आता है। तो इसीलिए हम क्या किए हैं कि सबसे पहले जो है ना हम ये लेकर के आए हैं प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन। और इस क्लास के माध्यम से जो भी क्रेश कोर्स कर लेगा उसको हम बता देना चाहते हैं कि आपको एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा कोई एग्जाम में आपके लिए छूट जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि आपको एग्जाम में नहीं बनेगा। यहाँ से जितना भी पढ़ेंगे A to Z क्वेश्चन आपको हूबहू एग्जाम में लड़ेगा। और ये मैथ नहीं है, ये साइंस है। और साइंस में जो बता देंगे दोस्तों, आप लोग इतना भरोसा जरूर कीजिएगा कि वहां पे मैट्रिक एग्जाम में आपको जरूर टकराएगा जो बताएंगे। इसीलिए आप लोग क्रेश कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। क्रेश कोर्स ज्वाइन करने का कोई फी वगैरह नहीं रखा हुआ है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, इस पे जितना का जितना क्लास देते हैं बस आपको उसके क्लास को देख लेना है और घर पर जाकर के एक बार रिवाइज कर लेना, बस हो गया। उतना में आपका साइंस क्लियर हो जाएगा। मैथ का भी लेके आएंगे, तभी फिलहाल साइंस का लेके आए हैं तो साइंस पे चर्चा करते हैं। तो हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था साइंस का। फिजिक्स का टॉपिक आता है, किसका? फिजिक्स का टॉपिक आता है प्रकाश का परावर्तन एंड अपवर्तन। ठीक है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है और पहला चैप्टर यही आता है, इसीलिए हम ये चैप्टर लिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आपको बता देना चाहेंगे कि ये परावर्तन अपवर्तन में सबसे पहले हम परावर्तन का बात करेंगे। किसका बात करेंगे? ये परावर्तन का बात करेंगे। और परावर्तन का बात जब करेंगे तो आप लोग एगो चीज को और कीजिएगा, क्या कि इसमें हम पहला क्लास वन दे दिए थे। और क्लास वन ये क्रेश कोर्स के द्वारा मैट्रिक क्रेश कोर्स 2026। आप लोग जब इसको खोलिएगा मेरे यूट्यूब चैनल गुरुदेव साइंस स्टडी पे, जब इसको खोलिएगा मैट्रिक क्रेश कोर्स 2026 जब खोलिएगा तो आपको एक प्रॉपर प्लेलिस्ट आएगा और उसमें पहला वीडियो डाला हुआ है। तो आप लोग जाकर के पहले पहला वीडियो को देख लीजिए अच्छी तरीका से। जब क्योंकि पहला वीडियो देखने से क्या होगा, आपके आपके दिमाग में पूरा फिजिक्स का जो है, फिर नहीं तो साइंस में क्या होता है ना, बहुत सारा दिक्कत हो जाता है। आप पहला क्लास नहीं देखे हैं तो फिर दूसरा क्लास में दिक्कत हो जाएगा। हाँ, ऐसा नहीं है कि ये दूसरा आर्ट वाला पेपर नहीं है। आर्ट वाला पेपर में क्या होता था कि आप नहीं भी समझ देखते थे पहला क्लास तो उसमें दिक्कत नहीं होता था, उतना ज्यादा नहीं होता। दिक्कत तो होता था लेकिन उतना नहीं होता था। लेकिन इसमें क्या है कि दिक्कत हो जाएगा। तो पहले आप लोग जाकर क्लास वन देखिए, उसके बाद ये क्लास टू। चलिए क्लास टू का हम बात करते हैं। सबसे पहले देखिए दोस्तों, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश क्या है आखिर?
यहाँ पे जैसे हम वीडियो जो शूट कर रहे हैं, किसकी वजह से शूट कर रहे हैं? प्रकाश की वजह से। क्या अगर इस कमरे में अभी लाइट कट जाएगा तो क्या हम देख पाएंगे प्रकाश को? नहीं देख पाएंगे। चलिए एक बार लाइट ऑफ करके देखते हैं। आप लोग देख रहे होंगे कि आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है। तो चलिए आपको देखिए, आपको एक बोर्ड पे रोशनी दिखाई दिया होगा। क्या है ये लेजर लाइट है, ठीक है। आप लोग को बोर्ड पे एक रोशनी दिखाई दिया पड़ रहा होगा। ये क्या है? ये है, यही है लेजर लाइट है। और देखो ये जो प्रकाश निकलता है इससे पूरा सीधा निकलता है प्रकाश। आपको पता है जितना भी निकल रहा है पूरा सीधा निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है? निकल रहा है, बिल्कुल निकल रहा है, ठीक है। तो अभी जो हम शूट कर रहे हैं तो अभी आपको लोग को तो नहीं दिख रहा है चेहरा, नहीं दिख रहा होगा, मेरे ख्याल से नहीं दिख रहा। अब शायद दिख रहा होगा तो दिख रहा होगा। चेहरे पे हम दिए हुए, जो कि बहुत खतर पावरफुल किरण होता है इसका, ठीक है। तो आप लोग को अभी हम लाइट को ऑन करते हैं। तो देखिए अब आप लोग को क्लियर से दिख रहा होगा। क्या दिख रहा होगा? कि हाँ, कि लाइट। तो अभी जो आप लोग को दोस्तों, अभी जो आप हमको यहाँ पे बोर्ड के सामने नहीं देख रहे थे, किसके कारण? प्रकाश के कारण। अगर अगर आप यहाँ पे हम रहे थे लेकिन लाइट नहीं था, क्या आप लोग देखे थे? बिल्कुल नहीं देख रहे थे। तो प्रकाश का होना अति आवश्यक है, जो कि प्रकाश, और प्रकाश के लिए हमारी आंख, जो भगवान के द्वारा जो आंख बनाया हुआ, दो आंख जो बनाया हुआ है, उसी से हम लोग क्या करते हैं? देखते हैं। और ये भी बताएंगे जब मानव नेत्र में चलेंगे तो इसके बारे में फुल डिटेल में जानकारी देंगे, और पूरा शुरू से लेकर अंत तक अच्छा से बताएंगे। तो पहले फिलहाल समझिए, तो प्रकाश क्या है? और प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या? एक प्रकार की ऊर्जा है। उसके बाद प्रकाश क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग है। ये पिछले वीडियो में हमने इसके बारे में बता दिया, पिछले क्लास में हमने इसके बारे में बता दिया था। तो जाकर के पहले आप पिछला क्लास देखिए तब आ गया। आइए आप शुरू करते हैं। तो हमने प्रकाश स्रोत के बारे में बता दिया था। प्रकाश स्रोत के बारे में क्या बताया दिया था? कि प्रकाश, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है आप उसको प्रकाश स्रोत बोल दीजिए। चाहे इस मार्कर से निकलता है, नहीं निकलता। वही जब ये लेजर लाइट लिए थे, देखिए इस पे प्रकाश निकल रहा है। आप लोग को लगभग दिख रहा होगा, यहाँ पे रोशनी ज्यादा होने के कारण, लेकिन दिख रहा होगा यहाँ से प्रकाश निकलता है। क्या ये प्रकाश स्रोत है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। क्यों है? क्योंकि इससे प्रकाश निकलता है, इसलिए ये प्रकाश स्रोत है। क्या बोर्ड प्रकाश का स्रोत है? नहीं है। मतलब जो वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत हम मानेंगे, जिससे प्रकाश नहीं निकलता उसे प्रकाश स्रोत नहीं मानेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज हम लोग जानेंगे कि पहले पहले समझ लेते हैं, पहले जानेंगे किरण के बारे में। किसके बारे में? किरण के बारे में, किरण के बारे में, ठीक है। उसके बाद जानेंगे किरण पुंज कितने प्रकार का होता है। तो 3 प्रकार का होता है। समांतर किरण पुंज, समांतर समांतर किरण पुंज, किरण पुंज, समांतर किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी अभिसारी किरण पुंज, और एक और होता है जो कि है अपसारी। क्या होता है? अपसारी किरण पुंज, अपसारी अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज, ठीक है। इसी 3 को हम अभी डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो चलिए चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। तो सबसे पहले हम बात आता है किरण का। आखिर किरण किरण क्या है? किरण क्या है? क्या है? किरण क्या है? तो देखिए किरण को समझने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि समझते हैं। जैसे मान के चलिए यहाँ पे लेजर लाइट का हम प्रयोग किए थे, आप लोग इसको देख सकते हैं। ये क्या है? लेजर लाइट है, लेजर लाइट है, पावरफुल लेजर लाइट है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए आप लोग को बताते हैं, प्रकाश जो यहाँ से जो इस पे इससे जो बोर्ड पे पड़ रहा है, क्या सब जगह पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? इसमें बहुत सारा फंक्शन दिया हुआ है। तो इसमें खोलने का प्रयास करते हैं, खुल जाएगा तो बढ़िया है, नहीं खुलेगा तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ खुल गया, हाँ ठीक है। अब आप लोग देख सकते हैं, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे एक किरण पड़ रहा है। और किससे पड़ रहा है? इससे लेजर लाइट के थ्रू। लेजर लाइट के थ्रू जो गया है, क्या ये सीधी रेखा में गया कि नहीं गया है? लगभग आप लोग को दिख रहा है सीधी रेखा में गया। अभी एक बार लाइट ऑफ करके इसको हम समझते हैं। आप लोग देख सकते हैं इसका पथ लगभग आप लोग को दिख रहा होगा, इसका पथ आप लोगों को दिख रहा होगा। देखिए आप लोगों को दिख रहा होगा, यहाँ से क्लियर, और कैमरा में कैद हो सकता है तो यहाँ से आप लोगों को क्लियर दिख रहा होगा। यहाँ से प्रकाश गया और कहाँ पर आया? बोर्ड पे पड़ा, और यह सीधी रेखा में गमन करता है। कैसा गमन करता है? सीधी रेखा। अगर यहाँ से भी हम टॉर्च को देखें तो क्या कैसे रेखा में गमन करता है? सीधी रेखा में गमन करता है।
ठीक है, तो चलिए लाइट को एक बार ऑन करते हैं अब। तो आप लोगों को इतना तो अंदाज में आ गया होगा कि अंदाजा में आ गया होगा कि यहाँ से लेकर के और किरण यहाँ तक जो आया है, यहाँ तक जो आया जिस पथ पे गमन करता है उसे क्या कहते हैं? किरण। क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। जैसे मान के चलिए यहाँ पे सूर्य बना दिए हम, क्या बना दिए? सूर्य बना दिए, सन बना दिए, सन बना दिए, ठीक है। यहाँ क्या बना दिए? सन बना दिए। अब देखिए दोस्तों, ये सन बना दिए और यहाँ पे कोई व्यक्ति है, यहाँ पे कोई व्यक्ति है, कालू दे देते हैं। हाँ, कालू यहाँ पे क्या कर रहा है? हाँ, सुबह सुबह विटामिन डी बना रहा है। पता है आप लोगों को शरीर में ये त्वचा पे हमारे एक रसायन रिलीज होता है जिसके कारण क्या करता है? विटामिन डी बनाता है। ये कालू क्या कर रहा है? सूर्य के सामने जो है ना, ठंडी का मौसम आने वाला है, तो ठंडी के मौसम में सब क्या करता है? धूप लगाने के लिए, और ये धूप लगा रहा है। तो इससे जो किरण निकलता है, ऐसा नहीं है, इससे बहुत सारा किरण निकलता है। और किरण किस रेखा में निकलता है? सीधी रेखा में। किरण कैसे रेखा में गमन करता है? सीधी रेखा में। कैसे गमन करता है? सीधी रेखा में। इतना आप लोगों को पता होगा। और देखिए इसके बाद ये जो यहाँ से जो इसके शरीर पे जो पड़ रहा है किरण, तो यहाँ से बहुत सारा प्रकाश पड़ रहा है। सबसे पहली बात, बहुत सारा प्रकाश इस पे आ रहा है। और प्रकाश जब इस पे आ रहा है, क्या सबका रास्ता अलग अलग है कि नहीं है? इसका रास्ता अलग है, इसका रास्ता अलग है, इसका रास्ता अलग है। यहाँ से यहाँ तक जो आया, देखो एक सीधी रेखा में आ रहा है। कैसे आ रहा है? सीधी रेखा में आ रहा है, सीधी रेखा में आ रहा है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो गया है, जिस पथ पे गया उसी को क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा, किरण। तो इसका परिभाषा हम क्या देंगे किरण का? प्रकाश जिस पथ पे गमन करती है उसे किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। तो जैसे मान के चलिए ये ले ली, इससे हम एक किरण को उठा लिए, तो ये क्या हो गया? किरण हो गया। क्या हो गया? किरण। इसी पथ पे ने गमन कराया किया था, यहाँ से वहां तक आया। हाँ बिल्कुल, ये इसी पथ पे आया, तो इसको किरण कहेंगे। लेकिन वही जब दो तीन को किरण को ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा किरण पुंज। क्या हो जाएगा? किरण पुंज। ठीक है। जब दो से अधिक किरण हो जाएगा तो उसको क्या कहेंगे हम? किरण पुंज। दो या दो से अधिक जब किरण पुंज हो जाएगा, किरण हो जाएगा, उसको क्या बोलेंगे? किरण पुंज बोलेंगे। चलिए बोर्ड पे आप लोग इसको लिखिए, लिखाते हैं। चलिए कालू भाई साहब को मिटा दिए, ठीक है। चलिए आगे देखिए। तो लिखिए आप लोग किरण, साथ में लिखते जाइएगा। लिखिए प्रकाश जिस पथ पे गमन करती है, करती है, उसे उसे किरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? किरण कहा जाता है। उसे किरण कहा जाता है। आप लोग इतना लिखिए, प्रकाश जिस पथ पे, पथ यानी रास्ता, क्या? पथ यानी रास्ता। तो यहाँ पे लिखिए आप लोग, प्रकाश जिस पथ पे गमन करता है उसे क्या कहते हैं? उसे किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? किरण कहते हैं, ठीक है। प्रकाश जिस पथ पे गमन करता है उसे किरण कहते हैं। आप लोग नीचे में एक फोटो बना दीजिएगा, फोटो बना दीजिएगा, तो आप लोग को अंदाजा होगा। और ये पूरा सीधा होना चाहिए, ऐसा टेढ़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देना है, क्या लिख देना है? ये क्या है? किरण है, किरण है। तो आप लोग किरण को समझ गए होंगे। प्रकाश मतलब लाइट से आने के लिए, मतलब कोई भी वस्तु से आने के लिए जिस पथ पे यहाँ से लेकर के वहां तक जाता है तो उसे क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। एगो को ले लेंगे तो वह किरण हो जाएगा, लेकिन वही दो तीन को किरण को लेंगे तो क्या हो जाएगा? किरण पुंज। तो लिखिए किरण पुंज, किरण पुंज। यहाँ पे किरण पुंज का क्या होगा? किरण पुंज में आप लोग एक एक बात पे गौर कीजिए, क्या किरण पुंज में एक किरण होगा? बिल्कुल नहीं होगा। जब भी होगा दो होगा, दो से अधिक होगा, दो होगा, दो से अधिक होगा। तो यहाँ पे लिखिए इसका परिभाषा सरल रूप में, सरल भाषा में, किरणों के समूह को, किरणों के समूह को, किरणों किरणों के समूह को, किरणों के समूह को, किरणों के समूह को क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं, ठीक है। आप लोग इसको लिखिए।
आप लोग इसको लिखिए, किरणों के समूह को क्या कहते हैं, किरणपुंज कहते हैं। क्या आप लोग इसमें बताइए, इसका फिगर में क्या होगा, दो से अधिक होगा। क्यों? क्योंकि इसमें एगो किरण नहीं होगा, जब भी होगा दो होगा, दो से अधिक होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसको लिखिए जल्दी से, आप लोग इसको बनाइए और नीचे में लिख दीजिए या क्या है, किरणपुंज है, किरणपुंज, ये लिखिए किरणपुंज। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, मिटाते हैं अब इसको। स्क्रीनशॉट आप लोग लेते जाइएगा, ताकि लिखने में अगर जो लिख नहीं पाते हैं वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आपको कॉपी बनाने में अच्छा रहेगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, अब किरणपुंज का तो बात हो गया, लेकिन अब किरणपुंज कितने प्रकार का होता है, ये भी तो मेरे मन में आ रहा है, ख्याल आ रहा है, सबके मन में आ रहा होगा कि किरणपुंज आखिर कितना प्रकार का होता है। तो किरणपुंज तीन प्रकार का होता है। कितना प्रकार का? तीन प्रकार का। देखिए कैसा किरणपुंज होता है। एक तो किरणपुंज ऐसा होता है कि जो कि समांतर रूप से चल रहा है, यानी समांतर किरणपुंज, जो एक दूसरे के समांतर हो उसे समांतर किरणपुंज कहेंगे। किसे क्या कहेंगे? समांतर किरणपुंज, समांतर। ठीक है, दूसरा क्या देखेंगे, देखते हैं कि एक किरण, जितना भी किरण है एक बिंदु पे आकर मिल रहा है। कितना कहाँ पे मिल रहा है? एक बिंदु पर आकर के मिल रहा है। एक बिंदु पे आकर क्या कर रहा है? मिल रहा है। तो इस बिंदु पे जो आकर के मिल रहा है, तो क्या कहेंगे इसको? अभिसारी। अभिसारी, अभी मतलब एक बिंदु पे आकर के मिलना, अभिसारी। अभिसारी, तो इसको बोलेंगे अभिसारी किरणपुंज। एक होगा कि एक बिंदु तो है, उससे निकलकर भिन्न भिन्न दिशाओं में फैल जाता है। क्या करता है? भिन्न भिन्न दिशाओं में फैल जाता है। इसको बोलेंगे अपसारी। क्या बोलेंगे? अपसारी। अपसारी। तो किरणपुंज कितना प्रकार का होता है? तीन प्रकार का होता है। एक समांतर, एक अभिसारी, एक अपसारी। ठीक है, तो आइए इसको लिख, बारी बारी से लिखते जाते हैं, उसको समझते जाते हैं। ठीक है, तो चलिए लिखिए। लिखिए किरणपुंज, एरो देकर के लिखिएगा, किरणपुंज। किरणपुंज तीन प्रकार का होता है। तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है, हल्का सा डैश देके लिखिएगा। पहला नंबर समांतर किरणपुंज। दूसरा लिखिएगा अभिसारी। तीसरा लिखिएगा अपसारी। आप लोग लिखिए तीन गो। तो किरणपुंज कितने प्रकार का होते हैं? तीन प्रकार के। आप लोग बोलिएगा तो आपका दिमाग पूरा एक्टिव रहेगा और सारा कुछ क्लियर होते चलेगा। तो पहला किरणपुंज कितना प्रकार का होता है? तीन प्रकार का होता है। कौन कौन? समांतर किरणपुंज, अभिसारी किरणपुंज और अपसारी, अपसारी किरणपुंज। तो सबसे पहले हम समांतर किरणपुंज को देखते हैं। आप लोग एक चीज गौर कीजिए इस पे, समांतर, समांतर कहने का मतलब क्या होगा? आप लोग जब मैथ में पढ़े होंगे कि रेखा, जैसे हम रेखा का बात करते हैं, यहाँ पे रेखा का बात करते हैं, तो देखिए जब बोलते हैं हम लोग एक रेखा दूसरे रेखा के समांतर है, तो क्या करते हैं? ऐसे देते हैं? बिल्कुल नहीं देते हैं, क्योंकि ये आगे जाकर के काट देगा, तो ये समांतर नहीं हुआ। समांतर कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे दोनों का बीच का दूरी, दोनों रेखा के बीच का दूरी क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखेंगे अगर 5 सेंटीमीटर है, तो 5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ भी कितना होना चाहिए? 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो इसका मतलब अगर सभी जगह दूरी समान है, तो वो क्या होगा? एक रेखा दूसरी रेखा क्या होगा? समांतर होगा। ठीक है, बीच की दूरी सभी जगह क्या रहना चाहिए? समान रहना चाहिए। तो आप लोगों को समांतर से गौर इतना ज्यादा अंदाजा आ गया होगा। समांतर करने का मतलब क्या है? जब मतलब जिस किरणपुंज की सभी किरणें, जिस किरणपुंज की सभी किरणें क्या हो? सभी किरण यदि समांतर रहेगा तो समांतर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? समांतर बोलेंगे। अगर समांतर नहीं रहा तब क्या बोलेंगे? बिल्कुल उसके क्या बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। तब इसमें दो में से कोई होगा? नहीं होगा, बिल्कुल होगा। चलिए लिखिए समांतर किरणपुंज, पहला नंबर देकर के।
लिखिए, अब देखिए किरण पुंज का लिख रहे हैं तो परिभाषा लिखिए, जिस किरण पुंज की, और बिल्कुल आसान आसान सा परिभाषा है, इतना आसान सा कि यहीं पे याद हो जाएगा। आप लोग को लग रहा हो कि नहीं सर यहीं पे याद होता चल रहा है, तो चलिए, जिस किरण पुंज की, जिस किरण पुंज की सभी किरणें, सभी किरणें, सभी किरणें, सभी किरणें, लिखिए, जिस किरण पुंज की सभी किरणें एक दूसरे के, एक, यहाँ पे थोड़ा सा डैश देकर के लिखना है, एक दूसरे, एक दूसरे के समांतर हो। जिस किरण पुंज की सभी किरणें क्या हो, एक दूसरे के क्या हो, समांतर हो। क्या हो, समांतर हो। हाँ, उसे शब्द से लग रहा है, समांतर हो। जिस किरण पुंज की सभी किरणें, जिस किरण पुंज की सभी किरणें एक दूसरे के समांतर हो, उसे समांतर किरण पुंज कहता है। उसे उसे समांतर, समांतर किरण पुंज कहा जाता है। समांतर किरण पुंज कहा जाता है, कहा जाता है। ठीक है, आप लोग इसको लिख लिए होंगे, तो नीचे में एक फिगर भी बना दीजिए छोटा सा। समांतर रखना है सबको, किरण को। हाँ, आपका मन है तो 3 दे दीजिए, आपका मन है 5 देने का तो 5 दीजिए, लेकिन सब किरण क्या रहेगा, समांतर रहेगा। समांतर कहने का मतलब कहीं पे काटना नहीं चाहिए, ठीक ना। नीचे भी लिख दीजिएगा समांतर किरण पुंज, समांतर किरण पुंज। ठीक है, आप लोग इसको लिख लिए होंगे, तो चलिए, आप लोग स्क्रीन नहीं तो नहीं लिखे हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि वीडियो ज्यादा लंबा ना हो जाए। आप लोगों को पता चल गया होगा। दूसरा क्या है, अभिसारी, 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 लिखिए अभिसारी किरण पुंज। आप लोग को लिखा दिया है, आप लोग लिख सकते हैं, तब तक आगे में अभिसारी किरण पुंज लिखिए, अभिसारी किरण पुंज। दूसरा नंबर था, हाँ बिल्कुल, अभिसारी किरण पुंज लिखिए, अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज। अब देखिए, समझते हैं पहले अभिसारी किरण पुंज को। तो समझते क्या है अभिसारी किरण पुंज को, तो आप लोग एक चीज गौर कीजिए। जैसे मान के चलिए, यहाँ पे कोई बिंदु है, ठीक है, और यहाँ से अनेक सारा किरण आ रहा है, अनेक सारा क्या आ रहा है, किरण आ रहा है, अनेक किरण आ रहा है, और एक बिंदु पे क्या कर रहा है, इधर से भी आ रहा है किरण, इधर से भी आ रहा है किरण, और इधर से भी आ रहा है किरण, और जब एक बिंदु पे मिलता है तो उसे अभिसारी कहते हैं। यानी जब, इसका परिभाषा क्या देंगे बताइए आप लोग, परिभाषा बताइए इसका क्या देंगे। जब प्रकाशीय किरण, सॉरी, जब प्रकाशीय किरण, जब प्रकाश किरण एक बिंदु पे आकर के मिलता है, जब प्रकाशीय किरण, नहीं तो वैसे किरण पुंज की यदि हम भाषा में देंगे तो क्या लिखेंगे, जिस किरण पुंज की सभी किरणें एक बिंदु पे आकर मिलती है। एक बिंदु पे आकर मिल रहा है, बिल्कुल हाँ सर मिल रहा है। मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। इसका आप लोग को प्रयोग देते हैं लेजर लाइट के माध्यम से। ठीक है, ये लेजर लाइट लाए थे आप लोग के खातिर ही मंगवाए थे, परचेज किए थे, और आप लोगों को दिखाते हैं। ठीक है, एक बार लाइट को ऑफ करते हैं तो आप लोग देखिएगा, गौर से आप लोग देखिएगा इसको, इस चीज को। आप लोग देखिए, इसमें बहुत सारा किरण है, बहुत सारा किरण है कि नहीं है, बहुत सारा किरण है, अनगिनत किरण है, नहीं है। अब देखिए, इसको हम एक जगह बिंदु पे मिलाते हैं। देखिए, बहुत सारा किरण क्या हुआ, एक बिंदु पे मिला कि नहीं मिला, बिल्कुल मिला। नहीं मिला, तो बहुत सारा किरण जो एक बिंदु पे मिला है, आकर के मिला, वही क्या है, अभिसारी, अभिसारी। देखिए, अब बहुत किरण हो गया कि नहीं हो गया। अब एक बिंदु पे मिला देते, देखिए उसको, देखिए दोस्तों, मिला कि नहीं मिला, हाँ बिल्कुल मिल गया। तो ये कौन सा किरण पुंज हो गया, अभिसारी, अभिसारी, अभिसारी। तो आप लोग इसको लिखिएगा। तो आप लोग इसको देख समझ गए होंगे कि जब बहुत सारा किरण एक बिंदु पे आकर मिलता है तो उसे अभिसारी किरण पुंज कह देते हैं। ठीक है, इसको लिखिए। हाँ, भाषा पूरा सिंपल लिखना है।
ताकि याद करने में दिक्कत ना हो, ताकि एग्जामिनर उसी को अच्छा मार्क देता है, ताकि आपकी बात जो लिखे हैं वो एग्जामिनर को समझ में आना चाहिए। ठीक है। जिस किरण पुंज की सभी किरणें क्या, सभी सभी किरणें सभी किरणें जिस किरणपुंज की सभी किरणें एक बिंदु पर एक बिंदु पर आकर मिलती हो, आकर आकर आकार हो गया नहीं, आकर मिलती हो, आकर मिलती हो उसे क्या कहते हैं आप लोग बताइए? उसे अभिसारी किरणपुंज कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? अभिसारी किरणपुंज कहते हैं। और अभिसारी किरणपुंज अभी आप लोग को बताए थे, जब बहुत सारा किरण रहेगा कहाँ पे मिल जाएगा? एक बिंदु पे आकर मिल जाएगा। कहाँ पे मिल जाएगा? एक बिंदु पर आकर क्या होगा? मिल जाएगा। ठीक है, तो उसको बनाइए आप लोग, इसको फिगर को बनाइए आप लोग। प्रकाश किरण को सीधा रखना है। ठीक है, यहाँ पे एक बिंदु हो गया। ठीक है, इसको लिखिए अभिसारी किरणपुंज, अभिसारी किरणपुंज, अभिसारी किरणपुंज आप लोग इसको लिखिए। ठीक है, ठीक है, आशा उम्मीद है कि आप लोग इसको लिख लिए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नहीं लिखे हैं तो स्क्रीनशॉट लीजिए और जा करके उसको लिख लीजिए, बाद में लिख लीजिएगा, पहले आप लोग इसको समझ जाइए। तो आप लोगों को इतना पता हो गया समांतर किरण पुंज, किरण क्या है, समांतर किरण पुंज क्या है, ठीक है, अभिसारी क्या है। अब देखते हैं अपसारी को। किसको देखते हैं? अपसारी। लिखिए आप लोग, तीसरा नंबर देकर के लिखिएगा, अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज। अब देखिए इसमें अपसारी किसे कहते हैं? अपसारी कहने का मतलब सबसे अच्छा एग्जांपल आप लोग को बताते हैं, टॉर्च इसका होता। क्या होगा? टॉर्च होगा। क्यों होगा टॉर्च? जब आप लोग टॉर्च जब बारते हैं, ऐसे करके टॉर्च जब बारते हैं तो उसका देखते होंगे किरण इधर भी चल गया, उधर भी चल गया, इधर भी चल गया, मतलब अनेक दिशा, मतलब ऐसे करके जाता है, नहीं जाता है ऐसे करके। जैसे मान के चलिए यहाँ पे टॉर्च बना दिए हम, ठीक है, और यहां से देखिएगा इधर भी चल गया, इधर भी चल गया, इधर भी चल गया, इधर भी चल गया, इधर भी चल गया। यहाँ पे बल्ब लगा हुआ नहीं लगा हुआ है? लगा हुआ, बिल्कुल लगा हुआ। तो यहाँ पे स्विच दे दिए, ठीक है, स्विच दे दिए। तो देखिए ये क्या है? टॉर्च। देखिए इसका एक किरण क्या क्या हुआ है? सभी किरण, एक किरण इधर भी चल गया, एक इधर भी चल गया, एक इधर भी चल गया। इसका कहने का मतलब क्या है? जिस किरणपुंज की सभी किरणें एक बिंदु से निकल करके और भिन्न भिन्न दिशाओं में क्या होती है? फैल जाती है, भिन्न भिन्न दिशाओं में फैल जाती है, उसे अपसारी किरणपुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? अपसारी। हाँ बिल्कुल सही, अपसारी किरणपुंज कहते हैं। इसका अच्छा एग्जाम्पल क्या है? टॉर्च है। ठीक है, लिखिए आप लोग इसको। फिगर नहीं बनाना है टॉर्च का, बस समझाने के लिए हम बता दिए थे। देखिए जिस किरणपुंज की सभी किरणें एक बिंदु से निकलकर एक बिंदु से निकलकर क्या होता है? एक बिंदु से, टॉर्च का नहीं देखे? हाँ बिल्कुल, एक बिंदु से निकलकर भिन्न भिन्न दिशाओं में क्या होता है? फैल जाता है। एक बिंदु से निकलकर भिन्न 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 दिशाओं भिन्न 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 दिशाओं में फैल जाता है। क्या लिखे हैं? जिस किरणपुंज की सभी किरणें एक बिंदु से निकलकर भिन्न भिन्न दिशाओं में फैल जाता है, उसे क्या कहते हैं? उसे उसे अपसारी 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 किरणपुंज कहते हैं। उसे अपसारी किरणपुंज क्या कहते हैं?
आप लोग इसका एक ठो फोटो भी बना दीजिए। आप लोग को मन है 3 को देने का तो 3 को भी दे सकते हैं, उससे ज़्यादा भी दे सकते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं है। अब सारी किरणपुंज, किरणपुंज, अब सारी किरणपुंज, ठीक है। आप लोग लिख लिए होंगे, नहीं लिखे हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। तो देखिए किरण पुंज, किरण के सबसे पहले हम अभी क्या देखें, किरण के बारे में। किरण क्या है? प्रकाश जिस पथ पे गमन करता है उसे क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। पूरा सिंपल परिभाषा था, बिल्कुल सही। हाँ, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद किरण पुंज हम देखे थे, जब बहुत सारा किरण को, दो से अधिक किरण को ले लिए थे, क्या बन गया था? किरण पुंज बन गया था। हाँ बिल्कुल बन गया था। उसके बाद देखिए दोस्तों कि किरण पुंज का हम लोग प्रकार देखे थे, 3 प्रकार। एक समांतर देखे थे, तो जिसका सभी किरण क्या था? एक दूसरे क्या था? समांतर था, उसे एक समांतर किरण पुंज देखे थे। उसके बाद दूसरा एक क्या था? जिस किरण पुंज की सभी किरणें एक बिंदु पर आकर मिलते हैं उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। ये भी हम लोग देख चुके हैं। नहीं देखते एक अपसारी। तो यही 3 गो आप लोग को समझ में आ गया होगा। जिस किरण पुंज की सभी किरणें समांतर हो तो समांतर, एक बिंदु पे आके मिले अभिसारी, एक बिंदु से निकलकर फैल जाए उसे अपसारी कहते हैं। इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसको आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग समझते हैं सबसे पहले, अब प्रकाश के अनुसार पदार्थ को समझते हैं कि पारदर्शी पदार्थ क्या है और पारदर्शी पदार्थ क्या है और पारभासी पदार्थ क्या है। और इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसका आगे में बहुत सारा अब पूछ देता है, बहुत बार मैट्रिक में तो कई बार एग्जाम्पल में पूछ दिया है कि इनमें से कौन सा पारभासी पदार्थ है। अब पारभासी का परिभाषा हमको मालूम रहेगा, पारभासी मालूम रहेगा तब ना उसको लगाएंगे। हाँ ये होगा, ऑप्शन ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा, किताब होगा कि तेल से भिंगा हुआ कागज होगा कि लीड होगा कि इनमें से कोई नहीं होगा। अब हमको पता है तो हम मार देंगे, नहीं पता रहेगा तो क्या करेंगे? हाँ, भगवान का नाम लेकर के मार देंगे, नहीं ऐसा नहीं, नहीं करना है, ठीक है। तुक्का भी मारना सिखाएंगे जब लास्ट में, जब खत्म हो जाएगा क्रेश कोर्स, जब पूरा समाप्त हो जाएगा, जब एग्जाम को 10 दिन के आसपास बचेगा तो उस स्थिति में तुक्का मारना भी सिखाएंगे, कैसे तुक्का लगाना है बताएंगे आप लोग को। हाँ, अभी उस पर ध्यान नहीं देना, अभी आपके पास बहुत समय है। तो बहुत समय है तो अभी तैयारी कर लीजिए और बैठ मत जाइएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, पहले देखते हैं पदार्थ, पदार्थ को, ठीक ना। अब देखिए पदार्थ सबको मालूम होगा, दुनिया में जितना भी वस्तु है ए टू जेड, आप किसी भी चीज को देखिए, चाहे हम ही को देख रहे हैं अभी आप, हम क्या है? पदार्थ है। आप क्या है? पदार्थ है। ऐसा नहीं कि आप बोलिएगा कि नहीं सर मनुष्य पदार्थ नहीं होता, बिल्कुल होता है। जितना भी वस्तु देख रहे हैं आप लोग, जितना भी वस्तु दिख रहा है, ठीक ना, जिसको महसूस कर सकते हैं आप, सब पदार्थ आप लोग पढ़े होंगे, इसके बारे में पढ़े होंगे। तो चलिए लिखते हैं पारभासी पदार्थ। पारभास, पारदर्शी लिखते हैं पहले, पारदर्शी, पारदर्शी पदार्थ। क्या होता है पारदर्शी पदार्थ? पारदर्शी, अब देखिए दोस्तों, पारदर्शी पदार्थ कहने का मतलब क्या है? जैसे मान के चलिए कोई सा भी हम ले लिए। अब देखिए अगर हम इस पेज का बात करेंगे, अगर हम पूरे पेज का बात करेंगे, ठीक है, अगर हम ये पूरे पेज का बात करेंगे तो आप मेरा चेहरा देख सकते हैं? बिल्कुल नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि चेहरा के ऊपर क्या रख रही है हम, और पारदर्शी वस्तु रख ली है, कॉपी रख रही है, जिसको क्या कर रहा है? प्रकाश तो आ तो रहा है लेकिन क्या कर रहा है? लौट रहा है, वापस लौट रहा है, मेरे चेहरे पे नहीं पड़ रहा है, इसी कारण आप लोग नहीं देख सकते। लेकिन आप लोग अब देखिए, आप अभी आप हम लोग मेरे चेहरे को देख लीजिएगा, देख सकते हैं चेहरे को? नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि प्रकाश क्या हो रहा है? आर पार हो रहा है, तभी आप हमको देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक ना। तो आगे बताते हैं, पहले समझते हैं। देखिए पारदर्शी कहने का मतलब ये हो गया कि जितना का जितना किरण दिए सब निकल गया। देखिए ना, अभी दिखाते हैं इसको। देखिए पन्ना है, ठीक है, पन्ना है ना, ठीक है। देखिए, देखिए किरण दे रहे हैं, आ रहा है, नहीं आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है, जितना दे रहे हैं सब किरण आ रहा है। और आ रहा है तो किसका मतलब क्या है? पारदर्शी है। वही जब इस साइड से देंगे तो जाएगा? नहीं जाएगा। उस साइड जाएगा किरण? बोर्ड पे जाएगा? नहीं जाएगा। बोर्ड पे नहीं जाएगा तो क्या? अपारदर्शी है। लेकिन वही एक और कागज रहता जिसका कुछ किरण तो निकलता, कुछ किरण नहीं निकलता, तो वो हो जाता पारभासी। तो चलिए आप लोग इसको लिखिए, परिभाषा लिखिए इसका, पारदर्शी का। वैसा पदार्थ पदार्थ
जिनसे होकर जिनसे होकर जिनसे होकर प्रकाश पूर्ण रूपेण पूर्ण रूपेण पूर्ण रूपेण आर पार हो आर पार हो आर पार हो सके आर पार हो सके उसे 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 क्या कहते हैं? पारदर्शी 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 पदार्थ पदार्थ कहते कहते हैं कहते हैं। आप लोग देखिए परिभाषा क्या लिखेंगे? वैसा पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश पूर्ण रूपेण कहने का मतलब इसका मतलब ये है कि जितना का जितना, जैसे मान के चलिए चार गो किरण को लिए हैं तो चारों किरण आर पार निकलना चाहिए। अगर चार गो में से तीन गो निकल रहा है तो वो क्या है? पारदर्शी नहीं है। वो फिर पारदर्शी नहीं है, वो पारभासी में गिनती आ जाएगा उसका। हाँ, तो पारभासी को हम भी समझते हैं। तो पहले पारदर्शी मतलब चार गो किरण है तो चार गो उससे निकलना चाहिए। अगर चार गो से कम हो गया तो पारदर्शी हम नहीं कहेंगे। पारदर्शी का मतलब जितना का जितना किरण सब आर पार निकलना चाहिए। अभी हम एक ठो पेज लेकर चेहरा पे दिखाए थे, क्या था? पारदर्शी था। बिल्कुल यही सामने में रखा हुआ, ठीक है। ये क्या है? पारदर्शी है, मतलब जितना किरण दीजिएगा सब आर पार हो जाएगा, लेकिन यही दीजिएगा तो आर पार नहीं होगा, ठीक है। तो आप लोग देखिए इसको, तो आप लोग जब इसके बारे में समझ गए होंगे तो इसका एग्जाम्पल आप लोग को भली भांति होगा, याद हुआ होगा, और भली भांति आप लोग को पता होगा कि कौन सा पारभासी है। बताइए, किताब 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 क्या है? पारदर्शी है कि पारभासी है कि अपारदर्शी है? तो बिल्कुल सही है, बोले हैं कि अपारदर्शी है। क्या? अपारदर्शी है। तो किताब नहीं होगा। हम पारदर्शी का एग्जाम्पल लिख ले हैं तो इसमें क्या होगा? साफ शीशा साफ शीशा शीशा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा? हवा होगा, साफ पानी होगा, ठीक है। और बहुत सारा चीज होगा, नहीं बहुत सारा चीज होगा। एटीसी कर लीजिएगा, क्या कर दीजिए? एटीसी। हाँ, जिससे प्रकाश पूर्ण रूपेण आर पार हो सके उसे पारदर्शी कहते हैं, ठीक है। पारदर्शी कहते हैं, ठीक है। लिख लिए? तो लिखिए अगला आप, उसके बाद अपारदर्शी वस्तु। अपारदर्शी अपारदर्शी पदार्थ बोल रहे हैं, पदार्थ। लिखिए इसके बारे में। देखिए लाइन अभी कट गया है, तो अभी फिलहाल इसको हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। और इससे तो आइए देखिए, तो लाइन कटने की वजह से थोड़ा सा स्टॉप ले लिए थे, तो अभी लाइट आ चुका है। तो चलिए आगे। तो हम बात कर रहे थे अपारदर्शी वस्तु का, अपारदर्शी पदार्थ का। वस्तु भी कर सकते हैं, पदार्थ भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अपारदर्शी पदार्थ क्या होगा कि जितना का जितना किरण दिए, एक भी किरण आर पार नहीं होना चाहिए। जैसे मान के चलिए लेजर लाइट है, ठीक है, और हम यहाँ से दे रहे हैं और हम चाहते हैं कि बोर्ड पे किरण पड़े, हम चाहते हैं कि बोर्ड पे इस पे किरण पड़ना चाहिए, और यहाँ हम आगे में रख दिए बुक को, क्या जाएगा किरण? बिल्कुल नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि इसको क्या किया? घेर लिया है। लेकिन वही जब इसका हम बात करेंगे, इसका जब हम बात करें पॉलिथीन का, तो देखिए वहां पे जा रहा है, नहीं जा रहा है, तो ये पारदर्शी हो गया, ये अपारदर्शी हो गया। तो इसको लिखिए, वैसा पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश प्रकाश आर पार नहीं हो, आर पार नहीं हो सके। क्या? नहीं, वैसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश आर पार नहीं हो सके सके उसे क्या कहते हैं? उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं, उसे अपारदर्शी उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं, ठीक है। तो आप लोग इसका एग्जाम्पल आप लोग को पता हो चुका होगा। अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। और बताइए आप लोग इसका एग्जाम्पल कमेंट कीजिए, तो इसका एग्जाम्पल क्या क्या होगा? आप लोग कमेंट में कीजिए इसका एग्जाम्पल क्या क्या होगा। फिलहाल लिखते हैं हम। तो देखिए इसका एग्जाम्पल क्या होगा? लकड़ी होगा। लकड़ी से निकलेगा प्रकाश? नहीं निकलेगा, जरा सा भी नहीं निकलेगा।
उसके बाद क्या होगा, लकड़ी के बाद क्या होगा, किताब होगा, नहीं होगा, हाँ किताब होगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, टेबुल होगा, टेबुल भी होगा। उसके बाद क्या होगा, पेन भी होगा, पेन भी होगा, ठीक है। etc कर दीजिएगा आप लोग यहाँ पे, ठीक है। तो आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा, हम आशा उम्मीद है कि पारदर्शी और पारदर्शी समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो पीछे करके थोड़ा सा वीडियो इसका देख लीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे में एक और बताए थे, अब आते हैं पारभाषी पे। किस पे आते हैं, पारभाषी पे। किस पे, पारभाषी पे, हाँ पारभाषी किसे कहते हैं, पारभाषी पदार्थ किसे कहते हैं। पारभाषी पदार्थ, तो देखिए यहाँ पे लिखिए आप लोग, पारभाषी पदार्थ। पारभाषी पदार्थ क्या होगा, तो आप लोग इसको पहले समझ लीजिए। पारभाषी पदार्थ कहने का मतलब ये है कि मान के चलिए जितना का जितना किरण दिए, मतलब जैसे 4 गो किरण दिए, उसमें 2 किरण निकला या 3 गो किरण निकला या 1 गो किरण निकला। इसका कहने का मतलब ये क्या हुआ कि प्रकाश कुछ तो निकलेगा। जैसे मान के चलिए तेल से भिंगा हुआ कागज ले लिए, अगर तेल से भिंगा हुआ कागज ले लिए, उसमें यदि हम इस साइड से टॉस मारेंगे और देखेंगे उस साइड, तो कुछ तो किरण निकल रहा है, लेकिन कुछ किरण क्या होगा, नहीं निकल रहा है। जैसे घिसा हुआ कांच, वहां दर्पण, दर्पण के पिछले वाला जिसपे पेंट किया हुआ रहता है, उसको यदि हम घिस देंगे, नहीं तो कांच को घिस देंगे, तो क्या होगा, कुछ तो निकलेगा बाहर, कुछ नहीं निकलेगा, निकलेगा नहीं निकलेगा। जैसे हम साड़ी लिए, सूती साड़ी, सूती साड़ी में इस साइड टॉस मारेंगे, उस साइड देखेंगे, तो कुछ अंश क्या, कुछ प्रकाश क्या होगा, बाहर निकलेगा उस साइड। तो इसमें क्या होता है, प्रकाश का कुछ अंश तो इधर ही रह जाता है, इसी साइड रह जाता है, लेकिन कुछ अंश क्या होता है, पार हो जाता है, तो उसे पारभासी पदार्थ कहते हैं, ठीक है। आप लोग लिखिए, वैसा पदार्थ जिनसे होकर, जिनसे होकर प्रकाश का कुछ अंश, कुछ अंश आर पार हो, आर पार हो सके, हो सके, उसे, उसे पारभासी, पारभासी, पारभासी पदार्थ कहते हैं। देखिए क्या लिखे है, वैसा पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश का कुछ अंश क्या हो, कुछ अंश क्या हो, आर पार हो सके, उसे पारभासी पदार्थ कहते हैं। इसका एग्जाम्पल आप लोग लिखिएगा, आप लोग बताइएगा एग्जाम्पल कमेंट में इसका। जैसे घिसा हुआ कांच, घिसा हुआ कांच, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद अगला लिखिए इसमें, तेल से, तेल लगा हुआ कागज, ये कई बार एग्जाम में आ चुका है, तेल लगा हुआ कागज, तेल लगा हुआ, हुआ कागज, या तेल से भिंगा हुआ कागज, तेल लगा हुआ कागज या तेल से भिंगा हुआ कागज, ठीक है। उसके बाद, उसके बाद लिखिए, उसके बाद लिखिए तूफान, तूफान भी हो सकता है इसका, और नहीं तो लिख दीजिए गंदा पानी, गंदा, गंदा पानी, पानी, etc, etc। ये सब क्या होगा, ये सब जिससे प्रकाश कुछ, कुछ एक भी किरण निकलेगा ना, पारभासी हो जाएगा। जितना के जितना किरण दिया, अगर नहीं निकला कुछ भी, हम क्या लिखे इस पे, वैसा पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश का कुछ ही अंश आर पार हो। कुछ ही अंश कहने का मतलब है, जैसे 4 गो दिए तो 3 गो निकल रहा है, 2 गो निकल रहा है, 1 गो निकल गया, ठीक है। तो आप लोग इसको समझ गए होंगे। तो अभी हम बता देना चाहते हैं कि आप लोगों को, तो अभी हमने पढ़ाया आप लोगों को किरण के बारे में, उसके बाद किरण पुंज के बारे में, और उसके बाद किरण पुंज कितना प्रकार का होता है, ठीक है। अभी उसको चर्चा कर लेते हैं। तो अभी हम जो पढ़ाए हैं उसको एक बार चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग, हमने क्या पढ़ाया, सबसे पहले किरण के बारे में पढ़ाया। किसके बारे में, किरण के बारे में। किरण के बारे में ये पढ़ाया कि प्रकाश जिस पथ पे गमन करता है उसे क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। उसके बाद बहुत सारा किरण को जब मिला दिए थे, क्या बन गया था, ये किरण पुंज बन गया। क्या बन गया था, किरण पुंज, किरण, किरण पुंज बन गया था, ठीक है। उसके बाद किरण पुंज को हम देखेंगे, तो किरण पुंज कितना प्रकार का, 3 प्रकार।
एक समांतर, एक समांतर, दूसरा क्या हुआ था, अभिसारी, 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 तीसरा क्या हुआ था, अपसारी, क्या हुआ था, अपसारी, अपसारी किरणपुंज। किरणपुंज क्या था, एक से अधिक किरणपुंज, एक से अधिक किरण रहना चाहिए, एक से अधिक किरण रहेगा तो उसे किरणपुंज कहेंगे। ठीक है, समांतर कहने का मतलब क्या हुआ, जिस किरणपुंज की सभी किरणें क्या होना चाहिए, एक दूसरे के समांतर होगा तो समांतर कहेंगे। अभिसारी कहने का मतलब ये होगा कि जितना भी किरण है एक बिंदु पे आकर मिल जाएगा तो किसे क्या कहेंगे, अभिसारी, क्या कहेंगे, अभिसारी, इसे क्या कहेंगे, अभिसारी किरणपुंज। और अपसारी में क्या था, एक बिंदु से निकल करके भिन्न भिन्न दिशाओं में फैल जाता है, नहीं फैल जाता है, बिल्कुल, इसका हम दिखाए भी थे, बोर्ड पे भी दिखाए थे इसका हम लाइट के माध्यम से। तो ये चीज हमने पढ़ाया, समांतर रहेगा तो सभी किरण समांतर रहेगा, अभिसारी में एक बिंदु पे आकर सभी किरण क्या होगा, मिल जाएगा। लेकिन अपसारी में क्या होगा, एक बिंदु से निकल करके और अनेक दिशाओं में फैल जाएगा। इतना हम सबसे पहले किरण के बारे में बताए थे। अब पारदर्शी, इसमें उसके बाद बताए थे पारदर्शी, पारदर्शी पदार्थ, पारदर्शी पदार्थ। पारदर्शी पदार्थ कहने का मतलब ये हुआ कि जितना का जितना पदार्थ है सब क्या हो, जितना का जितना किरण दिए सब आर पार हो, यानी इस साइड से हम टॉर्च मारे और उस साइड निकल गया तो पारदर्शी, नहीं निकला अपारदर्शी, नहीं निकला तो क्या, नहीं निकला तो क्या, अपारदर्शी, अपारदर्शी। ठीक है, अपारदर्शी पदार्थ, इसके बारे में हम बता देते। पारभासी कहने का मतलब ये हुआ, पारभासी पहले लिख लेते, पारभासी, पारभासी पदार्थ। पारभासी, पारभासी कहने का मतलब ये हुआ कि कुछ तो किरण निकल रहा है लेकिन कुछ किरण क्या रहा है, इसी से रह रहा है, उसे पारभासी। इसका एग्जांपल भी हम बताए थे। तो आशा उम्मीद है आप लोगों को क्लास अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो आप लोग एक बार कमेंट में लिख दीजिएगा, हाँ सर बिल्कुल अच्छा लगा था, तो इस पे लाइक कर दीजिएगा इसको। और अच्छा लगा होगा तो आप लोग प्लीज ये जो क्लास है इसको लाइक कर दीजिएगा, ताकि हमको भी लगे कि नहीं, जो आप लोग को जो कंटेंट दे रहे हैं वो सही जा रहा है कंटेंट। ठीक है, तो आप लोग को इसके बारे में हम पढ़ा दिए थे। और इतना चीज पढ़ाने के बाद अगले क्लास जब आएंगे तो अगले क्लास में आएंगे प्रकाश के परावर्तन के बारे में। किसका चर्चा करेंगे, प्रकाश का परावर्तन। तो आप लोग मेरे साथ जरूर बने रहिएगा इसके लिए। और आपको क्रैश कोर्स के माध्यम से मैट्रिक क्रैश कोर्स 2026 ये प्लेलिस्ट है, आप लोग जब जाइएगा गुरुदेव साइंस स्टडी पे ये प्लेलिस्ट को खोलिएगा तो उसमें जितना का पढ़ाया हुआ क्रैश कोर्स, जो भी एग्जाम देगा 2026 में, जो भी मैट्रिक का एग्जाम 2026 में देगा उसके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है ये क्लास क्रैश कोर्स, क्रैश कोर्स। ठीक है, ये क्रैश कोर्स के माध्यम से आप लोग को बहुत ज्यादा एग्जाम में नंबर बढ़ोतरी होगा। तो आप लोग जरूर मेरे साथ बने रहिएगा क्रैश कोर्स के साथ, तो आपको सरल से सरल भाषा में समझाया जाएगा। और आप लोग चिंता मत कीजिएगा, जितना बताएंगे आपको डायरेक्ट एग्जाम में पूछेगा, तो आप लोग भरोसा करिएगा। ठीक है, तो तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।